Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to review H&M collection. Look here, it's a big collection. Here you will find basic clothes and I took some clothes from men's collection also. So it will be a big dress haul and you will find lots of stuff related to men's collection, women's collection, kids collection, everywhere. I bought, oh my god, that much of collection from H&M this year, and I will share how I bought from Myntra, how I bought from app, and how I bought from their store. So basically within this video, review of products will be shared and how we can get maximum discount on H&M, it will also be shared. I don't know how many of you know that we can sell old clothes in H&M and we will get a 15% discount on fresh stock. So all those types of things, and how first time user can get 20% discount on H&M, and when the actual sale will be coming on H&M, all these things will be shared. So first I will start with basics. Like I have these basic t-shirts in multiple color from H&M. So I always buy basics. Reason क्या है कि इनका कभी फैशन तो आउट होना नहीं है और ये हमेशा ही काम आने वाले हैं. बट हाँ, एक बेसिक था जो बहुत ही पतला था, पूरा ट्रांसपेरेंट है और मैंने एक बार ही पहना और इसका सिलाई ना यहाँ से ऐसे हो गया, तो मैं इसको तो रिकमेंड नहीं करूँगी. ठीक है. और बाकी जितने भी बेसिक्स थे वो अच्छे थे और मैं लगभग 2 इयर्स से ये वाला यूज़ कर रही हूँ जो हाफ स्लीव्स में था. इसका क्वालिटी अच्छा है, आज भी उतनी ही शाइनिंग है. तो इसके यूज़ करने के बाद ही फिर मैंने ये फुल स्लीव्स में ये सब और ऑर्डर किए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था कि किस टाइप का आता है. और कुछ इस टाइप के भी बेसिक्स हैं जिसमें अंदर ऐसे एक लेयर भी होती है. तो ये सारे दिखने में वेबसाइट पे सेम से दिखते हैं, बट सारे ही एक्चुअल में थोड़े थोड़े से अलग होते हैं फैब्रिक वाइज. तो हमें थोड़ा स्मार्टली ही चूज़ करना है कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है. अगर मैं सेम प्राइस में दूसरे ब्रांड्स का अगर आपके साथ कंपैरिजन शेयर करूँ तो कुछ जैसे मैंगो का ये वाला, ये H&M का है, ये मैंगो का है. यहाँ पे आप लेबल में देख सकते हो, ये मैंगो का है. बट ये मशीन में वॉश होने के ना 2-3 बार में ना हल्के हल्के से ये रोए से आगे, फिर अब मुझे इसको पहनने का मन नहीं करता. बट हाँ, ये 2 साल से कंटिन्यूसली वॉश हो रहा है, बट कोई इशू मुझे इसमें नहीं लगता. तो थोड़ा स्मार्टली फैब्रिक चूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर हम पहनेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है उसको लेने का. So let's go with sweaters one by one. So like these days मेरे ऑफिस में ना वीडियो कॉल्स स्टार्ट हो गई हैं. तो जैसे दिन में कुछ भी पहने हो आप, then during the call we wrap up ourselves like this. So थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाए. और मैंने काफ़ी सारे कार्डिगन्स ही ऑर्डर किए हैं. रीज़न ये होता है कार्डिगन्स ही ऑर्डर करने का कि एक तो जब आपने बटन इसके क्लोज कर लिए तो ये आपका टी शर्ट का भी वर्क कर ही देगा. ठीक है. तो आपको, और आपने टक इन कर लिया तो टी शर्ट का भी काम हो जाएगा, सूट पे भी चल जाएगा, साड़ी पे भी चल जाएगा. और ये ब्लैक और वाइट है और एक मैंने वाइट और ब्लैक लिया है, तो दोनों ही आप साइड में देख रहे होगे कि ऐसे ही हैं कि ये भी कभी फैशन इनका जाता नहीं और हर किसी के वार्डरोब में एक ना एक इस टाइप का तो होता ही होता है. मस्ट हैव काइंड ऑफ प्रोडक्ट है. ठीक है. उसके बाद में ये जो आप जीन्स की जैकेट है, ये काफ़ी लूज़ है और इसका जो हैंड्स है ना ये भी बड़े लूज़ हैं. आई डोंट नो कि वो जानबूझ के लूज़ बनाते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग बोल रहे हैं कि लूज़ फिट इसका फैशन है, या फिर वहाँ के जहाँ H&M ओरिजिनली ओरिजिनेटेड है वहाँ के लोगों की हाइट पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इतने लंबे चौड़े साइजेस में आते हैं. बट हाँ, 3-4 लेयरिंग करने के बाद ऊपर से आपको जीन्स का लुक देना है तो थोड़े ढीले साइज़ में ये लेके आपका दोनों काम हो जाएगा. एक तो लेयरिंग के ऊपर पहन लिया, ओवर साइज़ लुक देना है तो दोनों ही काम हो जाएंगे, क्योंकि ओवर साइज़ बहुत फैशन में है. तो ये ट्रिक डेफिनेटली आपके काम आने वाली है. दिस वन इज़
simple one. This is also very basic and it's so soft, you know. And I will doing like this, crushing it, but there is no short of wrinkles here. So the fabric is so good and soft. You will like to keep all the time in your hands. And after that, this is also a jersey. हाफ वाला कौन लोग पहनते हैं, जिनको कभी कभी घर में बहुत सारे, ये है हाफ वाला, और ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है, शर्ट्स के ऊपर डाल लो या फिर कैसे भी यूटिलाइज़ कर लो। और ये है बॉयज़ का जंपर, जो बड़े हमारे बचपन में इनको लूजर्स कहा जाता था, और ये मैंने भी पहना है, मेरे ऊपर भी बेकार नहीं लग रहा, मेरे बेटे के ऊपर भी बहुत सही लगता है। सो ब्लैक और ग्रे दो हैं एक जैसे ही। मेरे पास थोड़ा सा वुल का डिफरेंस है, पास से देखने पे ये देखो, ये थोड़ा पतला है और ये थोड़ा सा मोटा है, देखो थोड़ा भी डिफरेंस है, बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये भी मेंस में से ही है, ये वाला टी शर्ट है, वूलन है ये भी, और ये भी घर में कोई भी पहन लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और सेम ये शर्ट भी मेंस कलेक्शन में से ही है जो मैंने पहनी है, और मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है कि हम किसी भी ड्रेस पे कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जो ट्राउज़र्स पहने हैं, एक तो ये है, ठीक है, ये ऑफिस के लिए यूज़फुल है ट्राउज़र, एंड दूसरा आप ये वाला देखो, ये भी जैसे बॉयज़ के ट्राउज़र्स होते हैं ना, वैसा ही वाला फैब्रिक है, और बट काफ़ी कम रेंज में था, आई थिंक 600 का ही मुझे ये पैंट पड़ा। सो मैंने इसको ले लिया, मैंने इस डील को मिस नहीं किया। और इसके साथ जो मैंने ये टी शर्ट डाल रखी है, ये भी बॉयज़ कलेक्शन में से ही है, मेरा बेटा पहनने वाला है इसको, बट मेरे ऊपर भी बुरी तो नहीं लग रही किसी भी एंगल से। और इस टाइप की काफ़ी सारे बेसिक स्वेटर्स भी हैं मेरे पास में, और इन सारे कलेक्शंस पे जो मैंने जीन्स पहनी है वो ये है। अब इसमें है कि ये काफ़ी सस्ती ली है मैंने, और आजकल ओवर साइज बेगी जीन्स यही सब लोग बोल रहे हैं फैशन में है, फैशन में है। मैंने सोचा पता नहीं मेरे ऊपर अच्छी भी लगेगी कि नहीं लगी, तो मैंने थोड़ा ये, ऐसे तो ये मीडियम ही मैंने ऑर्डर किया था, तो मुझे लगा कि 32 ही आएगा, बट 32 यहाँ पहनने के लिए तो बहुत ही ढीला हो गया ना मेरे लिए, वो यहाँ के हिसाब से था। बट ये कहीं ना कहीं जाके वो जो लूज़ फिट बैगी जीन्स बाकी ब्रांड सरफराज वगैरह से मैंने जो ली है उसकी जैसी ही है, बट मुझे थोड़ा बेल्ट यूज़ करना पड़ा है, बट ओवरऑल ये वही लुक दे रही है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। अदरवाइज़ मुझे 28 या कुछ ऐसे ऑर्डर करना चाहिए था, तभी मेरे साइज़ की आती। तो अगर आप उस एंगल से इसको ऑर्डर करने वाले हो कि एकदम सही फिट आए, तो क्योंकि यहाँ पे आ रही है ये मिड वेस्ट नहीं है मेरे लिए, तो मेरी हाइट 5.2 इंच है, मेरे लिए ये मिड वेस्ट नहीं है, मेरे लिए ये यहाँ पे आ रही है। तो आप फिर साइज़ कम ऑर्डर करना। अभी तो मुझे वो बैगी सा लुक एक चाहिए था अच्छे, और इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना मोटा है कपड़ा कि ये 10-15 साल तो इसका कुछ नहीं होने वाला, तो आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, लास्ट में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि H&M पे आप जाके डिस्काउंट्स बहुत सारे ले सकते हो, तो आप जब नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो फेस्टिवल्स के टाइम आसानी से 20% डिस्काउंट मिल जाता है। आप साइड में देख लो, जब मैंने फ़र्स्ट ऑर्डर किया था तो मुझे आराम से 20% का डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है। फिर मैंने एक बार और मैं स्टोर पे गई थी, तो मैं पुराने कपड़े लेके गई थी, और वहाँ पे कोई भी आपके कपड़े नहीं चेक करता, कितने भी फटे पुराने गंदे रद्दड़ जैसे भी आपके कपड़े हों, लेके जाओ। डोनेट करने लायक नहीं बचे हैं, मतलब आप डोनेट भी नहीं कर सकते उनको, घर के किचन में भी यूज़ नहीं कर सकते, लेके जाओ, वहाँ कोई नहीं चेक वैक कुछ नहीं करता। आप जो भी कपड़े इस टाइप के हैं ना, लेके जाओ बैग में भर के और उनको दे दो, और अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा थैला में आप लेके गए हो, वो 2-3 आपको कूपन दे देंगे। अगर मान लो आपको 4-5 फ्रेश चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर मैंने अभी ये ट्राई नहीं किया कि बहुत बड़ा ज़्यादा बैग लेके जाऊँ तो वो 5-6 देंगे या नहीं, मुझे 2 तो मुझे मिले थे, ये तो मुझे पता चल चुका है, ठीक है। तो आप 2 लोग एक ही घर से जाओ, 2 अलग अलग ब्लिंक काउंटर पे लग जाना अगर कुछ ऐसी इशू आती है। बाकी तो वो बहुत रेस्पेक्टफुली आपके बैग से आपसे लेते हैं, और काफ़ी सारे लोग मुझे वहाँ देख भी रहे थे कि मतलब ये क्या ले रहे हैं, मतलब क्योंकि अभी तक लोगों को पता ही नहीं। उनके वेबसाइट पे देखो क्लियरली मेंशन्ड है कि वो क्या करते हैं इन क्लॉथ्स के साथ में, और थ्रू आउट द ईयर हमेशा उनके ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, बट नहीं पता है तो नहीं पता है, आप क्या ही कर सकते हैं। मुझे भी इसी साल पता चली, तो मैंने ट्राई करके देख ली है,
तो अब हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे भी पहली बार लगा कि मेरे को कपड़े खोल के देखने लगा वहाँ पे कि ये ब्रांड की नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब हम नहीं लेंगे इनको, तो फिर कैसा फील होगा। मेरे मन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, बट कुछ नहीं होता, बस जाओ आप बैग दो और वो तुरंत आपको कूपन दे देते हैं। वो कोई खोल के भी नहीं देखते हैं उसको कि क्या है उस बैग के अंदर में। तो इतना अच्छा था, और वो इन सब चीज़ों को बड़ा प्रमोट करते हैं, तो ये चीज़ देख के भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और नेक्स्ट ना मैं नेक्स्ट वीडियो में ना मेरे सवाना का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये एक नया ऐप है, ऑर्गेनिक का ही सिस्टर ब्रांड है सवाना, और इस पे कैसे आपको मिंत्रा से भी बहुत सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, मैं ये शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।